हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आय का वास्तविक तथा मौद्रिक चक्रीय प्रभाव यानी कि रियल एंड मनी फ्लो को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आय का वास्तविक प्रभाव और आय का मौद्रिक चक्रीय प्रभाव इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और ये दोनों वास्तव में होते क्या है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं कि आय का वास्तविक चक्रीय प्रभाव और आय का मौद्रिक चक्रीय प्रभाव ये दरअसल है क्या। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि आय का वास्तविक तथा मौद्रिक चक्रीय प्रभाव ये दरअसल है क्या, इनमें किस तरह से डिफरेंस है। तो हम कुछ आधारों पर डिफरेंस को समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले प्रकृति के आधार पर आय का वास्तविक चक्रीय प्रभाव ये वस्तुओं और सेवाओं तथा उत्पादन के कारकों का एक तरह से प्रभाव है। यानी कि जो आय का वास्तविक चक्रीय प्रभाव होता है, इसमें वस्तुओं, सेवाओं और उत्पादन के कारकों का एक तरह से प्रभाव होता है, फ्लो होता है। और आय का मौद्रिक चक्रीय प्रभाव, इसमें मुद्रा का एक तरह से फ्लो होता है, यानी कि इसमें मनी का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे मनी का फ्लो होगा। और जो आय का वास्तविक चक्रीय प्रभाव है, इसमें मनी का फ्लो नहीं होता है, तो इसमें वस्तुओं और सेवाओं के जो उत्पादन के जो कारक होते हैं उनका ही फ्लो होता है। और अगला आधार है आदान प्रदान के आधार पर डिफरेंस। आदान प्रदान के आधार पर जो डिफरेंस है वो वास्तविक प्रभाव में वस्तुओं और सेवाओं का यहाँ पे आदान प्रदान होता है, और जो मौद्रिक प्रभाव में यहाँ पे पैसों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि यहाँ पे मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम प्रणाली के आधार पर देखें, प्रणाली के आधार पर वास्तविक प्रभाव में वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पे मौजूद होती है, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पे प्रचलन में होती है, तो यहाँ पे वस्तुओं के बदले वस्तुओं का यहाँ पे प्रभाव होता है कि किस तरह से यहाँ पे वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, तो यहाँ पे विनिमय प्रणाली यहाँ पे मौजूद होती है। और मौद्रिक प्रभाव में मौद्रिक प्रणाली यहाँ पे मौजूद होती है, क्योंकि यहाँ पे मनी का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो मुद्रा है वो मीडिएटर का काम करती है, तो मुद्रा के रूप में हर एक लेन देन किए जाते हैं। और अगला आधार है नाम के आधार पर, किस तरह से इनको अन्य नामों से जाना जाता है। जो वास्तविक प्रभाव है ये भौतिक प्रभाव भी से कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे किस तरह से वस्तु और सेवाओं का लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, तो इसीलिए इसे भौतिक प्रभाव कहा जाता है। और जो मुद्रा प्रभाव है इसे नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे किस तरह से मीडिएटर के रूप में मुद्रा कार्य करती है, मुद्रा के रूप में हर एक लेन देन किए जाते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, किस तरह से उदाहरण के तौर पर हम इन दोनों को समझ सकते हैं, तो यहाँ पे जो परिवार है, परिवार फर्मों को वो श्रम हो गया और जो भूमि यानी कि लैंड हो गया उसको प्रदान करते हैं। यानी कि जो परिवार होता है, परिवार अपनी जो सेवाएं हैं, वो चाहे श्रम हो, वो चाहे लैंड हो, उसको वो फर्मों को प्रोवाइड करवाता है। और फर्म क्या करता है, फर्म परिवार को वो वस्तु और सेवाएं बदले में प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि यहाँ पे मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे वस्तु और सेवाओं का
आदान प्रदान होता है। जो परिवार है, परिवार अपनी सेवाएं फर्मों को देते हैं और बदले में फर्म उन्हें वो वस्तु और सेवाएं प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये होता है वास्तविक प्रभाव में। और मौद्रिक प्रभाव में क्या होता है? मौद्रिक प्रभाव में ये होता है कि फर्म संसाधनों के बदले में परिवार को वो मजदूरी और किराया देता है। यानी कि जो परिवार अपनी सेवाएं दे रही है, वो चाहे मजदूरी हो, वो चाहे लैंड हो, वो फर्म को दे रही है। तो मजदूरी के बदले में किस तरह से वो परिवार श्रम देते हैं फैक्ट्री में, और जो लैंड दिया है उसके बदले में रेंट यानी कि किराया दे रही है। तो इस तरह से परिवार फर्मों को अपनी सेवाएं देते हैं, उसके बदले में, पैसों के बदले में उन्हें वो मजदूरी और किराया दिया जाता है। और जो परिवार को जो फर्म वस्तु और सेवाएं देते हैं, तो उसके बदले में वो जो परिवार है, परिवार उसका पैसा देता है, पैसा लौटाता है, यानी कि पैसों के बदले में वो वस्तु और सेवाएं खरीदता है। तो इस तरह से यहाँ पे मौद्रिक प्रभाव में यहाँ पे मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा के बदले में वो लेन देन होते हैं, मुद्रा मीडिएटर का काम करता है। तो इस तरह से ये आय का वास्तविक प्रभाव और आय का मौद्रिक प्रभाव जो एक तरह से चक्रीय रूप में चलते हैं, इन दोनों के में ये डिफरेंस है। इन डिफरेंस को हमने 5 आधारों पर हमने देखा है। बड़े ही बेहतर तरीके से आसान शब्दों में समझने का प्रयास किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, आय का वास्तविक तथा मौद्रिक चक्रीय प्रभाव, इन दोनों में डिफरेंस है, तो ये आज की ये वीडियो है इस टॉपिक पे आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।